हेलो स्टूडेंट्स, टर्न द बस में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ग्रामर का एक दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन नाम में आता है डिग्री। तो डिग्री हमने कब सुना है? डिग्री हम हमेशा कब यूज करते हैं? डिग्री हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं टेम्परेचर नापने की। हम सब ने सुना है, राइट? तो डिग्री हमेशा हम बताते हैं डिग्री को कि टेम्परेचर राइज किया है या टेम्परेचर डिक्रीज किया है। तो एक तरह से हमने लेवल इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में जब हमें बात करना पड़ता है कि क्या कम है क्या ज्यादा है, तब हम डिग्री से उसको बताते हैं। तो जब हम किसी भी चीज का कंपैरिजन करेंगे तो उस कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, ये हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के थ्रू बताते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे। अब आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये क्लासरूम है। सपोज कीजिए कि इस क्लासरूम में सिर्फ ये एक गर्ल है और मैं आपको बोल रही हूँ कि इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। तो आप क्या इसको सेंटेंस में बोलोगे कि दिस गर्ल इज टॉल। तो अब मैंने आपको बोला कि क्लास में ये 2 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ। अब मैं बोलूंगी, अब बताइए इनके लंबाई के बारे में। तो आप अब बताओगे इन दोनों का कंपेयर करके कि A इज टॉलर देन B। अब आपने क्या पहले बताया आपने कि दिस गर्ल इज टॉल। अब आप जब मैंने पूछा कि इन दोनों के हाइट के बारे में आप मुझे बताइए, तो आपने मुझे बताया कि दिस गर्ल इज टॉलर देन दिस बॉय। तो जब हमें कंपेयर करना पड़ रहा है तो हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? टॉलर। और जब हम सिंपली एक इस गर्ल के हाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने कहा सिर्फ टॉल। और अब जब मैं बोलूंगी कि क्लास में ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताइए इनके हाइट के बारे में कि सबसे ज्यादा वो कौन है। तो आप मुझे बताएंगे कि डी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। तो आपने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया? टॉलेस्ट। जब आपको बताना है कि यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है तो आपने बोला कि डी इज द टॉलेस्ट। और हमने जब हमें सिंपली बता रहे थे हाइट के बारे में तब हमने टॉल यूज किया। जब हम 2 लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे थे तब हमने टॉलर यूज किया। और जब हमें बताना था कि इन सब में से कौन बड़ा है तब हमने बोला टॉलेस्ट। तो आप हम देख रहे हैं कि एक ही क्वालिटी को जब हमें बताना होता है कंपैरिजन, वो भी अलग अलग तरीकों से, तब हम अलग अलग 3 वर्ड यूज कर रहे हैं। तो आज हम इसी को, ये 3 अलग अलग किस कैटेगरी में पढ़ने आता है, इसी को पढ़ेंगे। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन है टू डिस्क्राइब एंड quantify, modify or identify the noun and pronoun of adjective are used or de-used। तो हम लोग को एक्सप्रेस करना होता है एडजेक्टिव को लेके नाउन के बारे में, तब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं। तो एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव एंड तीसरा है सुपरलेटिव। तो हमें क्या पढ़ना है आज? डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसको हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है? कंपेयर करता है एक चीज को या फिर एक पर्सन को अनदर पर्सन से। बेसिकली यहाँ पे उनकी एबिलिटी या फिर क्वालिटी को कंपेयर किया जा सकता है, या फिर सेम पर्सन के 2 क्वालिटी को हम वो कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हमें कंपेयर करना होता है तब हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज करना पड़ता है। तो पहला डिग्री है हमारा पॉजिटिव डिग्री। इसको हम एब्सोल्यूट डिग्री भी बोलते हैं। ये हमारा कभी भी कंपैरिजन में यूज नहीं होता है। ये हमें कंपेयर करने के लिए यूज नहीं कर, ये बस एग्जिस्ट करता है जी, हमें क्वालिटी के बारे में बताता है कि ये पर्सन की क्वालिटी है या फिर ये ऑब्जेक्ट की क्वालिटी है। जैसे कि स्लो, सिंपल वर्ड है,
ब्यूटीफुल, हैप्पी, और भी वर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि टॉल, लॉन्ग, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो ये हमारा आता है, फर्स्ट है जो कि हमारा पॉजिटिव डिग्री, और इसको हमने और क्या नाम दिया है, एब्सोल्यूट डिग्री भी। एब्सोल्यूट डिग्री इसीलिए बोल रहे हैं कि जस्ट ये क्वालिटी को एग्जिस्ट करता है। सिंपली हम बता रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन की कोई बात नहीं हो रही। हमें जब सिर्फ बताना होता है कि इसकी क्वालिटी ये है या फिर इस ऑब्जेक्ट की क्वालिटी, तब हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। नेक्स्ट है हमारा कंपेरेटिव डिग्री। This compares two things to show that which is lesser or greater degree of the quality. Basically इस डिग्री में क्या हो रहा है कि जब हमें किसी भी चीज की दो क्वालिटी को, दो पर्सन के किसी एक क्वालिटी को कंपेयर करना होता है, तब हम कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं। या फिर सेम पर्सन के दो डिफरेंट क्वालिटी, जैसे कि कोई पर्सन स्लो भी हो सकता है, ब्यूटीफुल भी हो सकता है। अब हम बोलेंगे दोनों को यूज करना है एक साथ, तो हमें कंपैरेटिव यूज करना होगा। तो हमेशा कंपैरेटिव दो एबिलिटी को या फिर दो क्वालिटी को जब हमें लेसर और ग्रेटर बताना होता है, तब हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ये हम कब यूज करते हैं, ये यूज करते हैं जब हमें लीस्ट या फिर ग्रेटेस्ट डिग्री को, हमें क्वालिटी को बताना होता है। मतलब या तो सबसे ऊंचा या फिर सबसे छोटा, मतलब एक एक्सट्रीम। ठीक है, तो इनमें कैसे वर्ड्स आएंगे, इसमें वर्ड्स आएंगे स्लोएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैप्पीएस्ट, फिर आप हमने यूज किया था टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट। जब हम तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे हो जाएंगे सुपरलेटिव डिग्री। अब हम तीनों डिग्री को तो अलग अलग देख लिए। अब हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे, कि हम इसको एग्जांपल के थ्रू भी देखते हैं। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में हम कैसे यूज कर रहे हैं, द कैट रन फास्ट। अब यहाँ पे हमें सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ पे हम कैट के एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं कि वो तेज दौड़ता है, तो हमने क्या यूज किया, पॉजिटिव डिग्री, सिंपली उसकी एबिलिटी को बताने के लिए कि कैट तेज दौड़ता है। अब जब हमें कैट, ये सेकेंड सेंटेंसेस जो है हमारा कंपैरेटिव डिग्री के लिए, कैसे यूज करेंगे, द कैट रन फास्टर देन डॉग। अब हमने ये क्या क्या किया है, डॉग से कैट को कंपेयर किया है कि उन दोनों में से कौन फास्ट है, तब हमने वर्ड यूज किया है फास्टर। तो ये हमारा कौन सा डिग्री हो गया, कंपेरेटिव डिग्री। तो वैसे ही हमारा सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जब हमें बताना है कि कैट कैसा है बाकी सब एनिमल्स में, इन एबिलिटी की, तेज दौड़ता है कि धीरे दौड़ता है। अब हमें कैट तेज दौड़ता है ये हमें पता था। अब हम दूसरे, हमने बोला कि कैट रन फास्टर देन डॉग, अब हमने बोल दिया कि कैट डॉग से तो तेज दौड़ता है, लेकिन अब हम बताना है कि हम सारे एनिमल्स में इसका क्या स्टेटस है। तो जब हम बोल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे पता चल रहा है कि द कैट रन फास्टेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल। तब हम जब हम बोल रहे हैं कि कैट सिर्फ डॉग से नहीं, कैट सारे एनिमल्स में से फास्टेस्ट, मतलब सबसे तेज दौड़ता है, तब हमने यूज किया फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट हमारा क्या है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये हमारे 3 डिग्री हो गए। अब हम कुछ रूल्स हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के, एक एक करके उनको देखेंगे। तो हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पहला रूल है कंपैरेटिव डिग्री को लेके। जब हमें कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड्स हमारे कैसे फॉर्म हो रहे हैं, इसमें हमें ये पता चलेगा, when two items or a people are compared, a comparative degree हम यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडजेक्टिव के जो वर्ड्स होते हैं हमारे पॉजिटिव जो एब्सोल्यूट है, उसी में हम लोग क्या करते हैं, ER ऐड कर देते हैं। जैसे कि स्मार्ट, स्मार्ट वर्ड से स्मार्टर बना है, राइट। तो स्मार्ट हमारा क्या था, पॉजिटिव, तो हमारा यहाँ पे स्मार्टर वर्ड है कंपैरेटिव, हमने ER लगा दिया इसलिए हमारा कंपैरेटिव, एक तो ये है।
और दूसरा है हमारा than को लेके। ज्यादातर हम लोग हमेशा हमेशा नहीं लेकिन जनरली किसी किसी केस में हम लोग than भी यूज करते हैं एज अ कंपेरिजन, तो ये भी हमारा कंपेरेटिव डिग्री में आ जाएगा। इन सम केसेस मोर इज यूज्ड, मोर भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर। हमने इसको सिस्टर से इसके स्मार्टनेस के टर्म पे कंपेयर किया है, तो हमने स्मार्टर देन लगाया है। यहाँ पे हमने दो वर्ड लगाया है, तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया है किसको, उसकी सिस्टर से। वहीं दूसरे सेंटेंस में हमने लिखा है शी इज मोर चीयरफुल देन हर सिस्टर। अब यहाँ पे हमें सिर्फ ये कौन कितना है वो नहीं बताना है, हमें ज्यादा है ये करके बता रहे हैं, तो हमारा ये भी सेंटेंस सही जाता है। कहीं कहीं पे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा शी इज मोर चीयरफुल देन हर सिस्टर। उसी तरह बिल्कुल वैसे ही जब हमें when more than two things people are compared, the superlative degree is used by putting es। वैसे ही बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी हमने क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री वाले जो वर्ड रहते हैं उसमें हम लोग es लगा देते हैं, जो एडजेक्टिव के वर्ड्स रहते हैं, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। और किसी किसी केस में हम लोग मोस्ट भी लगाते हैं, तो मोस्ट हमारा कौन सा ये है, हमारा सुपरलेटिव, राइट। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री के। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर, तो हमने बोला कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर ये है, तो हमने सुपरलेटिव का यूज किया। ही इज द मोस्ट हैंडसम एक्टर, तो हमने क्या यूज किया है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की तरह, मोस्ट हैंडसम। तो ये हमारा पहला रूल था जिसमें हमने कंपैरेटिव के वर्ड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं और सुपरलेटिव के वर्ड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं पॉजिटिव डिग्री के वर्ड से, वो देखा। दूसरा रूल है हमारा किस चीज को लेकर, मोर को लेकर। मोर का कैसे यूज हो रहा है हमारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में और कहाँ यूज कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते, ये देखते हैं। मोर इज यूज्ड व्हेन यू कंपेयर अ क्वालिटी ऑफ अ सिंगल थिंग। जब आप किसी भी एक पर्सन या फिर एक चीज के क्वालिटी को बता रहे हो तब हम लोग मोर का यूज कर सकते हैं। इवन इफ द फर्स्ट एडजेक्टिव इज अ सिंगल वर्ड, अगर हमारा फर्स्ट एडजेक्टिव सिंगल वर्ड मीन्स हमारा पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिग्री भी है, तो उसके साथ जब हम मोर लगा के बता रहे हैं तो वो हमारा किस में आ जाए, तब हम कंपेयर कर सकते हैं। जनरली हमने पॉजिटिव डिग्री के थ्रू कंपैरिजन नहीं किया था, राइट। कंपैरेटिव हम पॉजिटिव हम कब यूज कर रहे थे, पॉजिटिव यूज कर रहे थे सिर्फ हम बताने के लिए कि इसकी पर्सन की ये क्वालिटी है, लेकिन जब हमें उसको बताना है कि वो बाकियों से कैसा है उसी क्वालिटी में, तब हम उसको मोर लगाकर या फिर देन लगाकर हम लोग यूज करते हैं एज अ कंपेरिजन। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, शी इज स्मार्टर देन क्लेवर, यहाँ पे नहीं बनता है। हम लोग यहाँ पे क्या यूज, ये दोनों वर्ड क्या है, कंपेरेटिव डिग्री, और हम लोग बता रहे हैं कि वो स्मार्टर से ज्यादा क्लेवर है, लेकिन हम करेक्ट क्या होगा, शी इज मोर स्मार्ट देन क्लेवर। यहाँ पे हमने एक वर्ड जो लिया है वो लिया है हमारा पॉजिटिव डिग्री का, और दूसरा वर्ड लिया है हमने का कंपैरेटिव डिग्री का, और हमने दोनों को कैसे कंपेयर किया है, मोर और मोर के हेल्प से। तो हम यहाँ पे हमारा करेक्ट सेंटेंस फॉर्म होगा। तो ये हमारा सेकेंड रूल कि हमें जब दो पर्सन की दो क्वालिटीज को डिफाइन बताना है, कंपेयर करना है, तो हम मोर का यूज करेंगे। तो वैसे ही तीसरा रूल है हमारा, डू नॉट यूज डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव।
हमें दो एक साथ कंपैरेटिव डिग्री या फिर दो एक साथ सुपरलेटिव डिग्री किसी भी सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं सेंटेंस में, these mangoes are more tastier than those। तब यहाँ पे हमारा टेस्टियर वर्ड है, क्या हो जाएगा, टेस्टियर, और या फिर मोर वर्ड हमारा दोनों ही कंपैरेटिव है। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। अब सही सेंटेंस क्या फॉर्म होगा, these mango are tastier than those। यहाँ पे हम मोर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे ही बिल्कुल सुपरलेटिव के लिए भी है। जब हमें सुपरलेटिव में कंपेयर करना होगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज करना होगा, तो हम एक ही सेंटेंस में दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते। तो वैसे ही हमारा फोर्थ रूल है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, नेवर यूज मोर और मोस्ट with the adjective that give absolute sense। जो हमें कभी भी मोर या मोस्ट का यूज नहीं कर सकते हैं जहां पे वो एक एब्सोल्यूट सेंस दे रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं, दिस ट्रैक इज मोर पैरेलल टू दैट वन। अब यहाँ पे सही क्या है, दिस ट्रैक इज पैरेलल एंड द अदर इज नॉट। यहाँ पे हम लोग नहीं बता सकते हैं कि दोनों पैरेलल है। यहाँ में हमें बताना होगा कि पहले कि ट्रैक तो पैरेलल है, लेकिन जो अदर ट्रैक है वो पैरेलल नहीं है। पहले हमने एक ट्रैक के बारे में, क्वालिटी के बारे में बता दिया, फिर जाके हमने बताया कि दूसरा ट्रैक पैरेलल नहीं है। और पहले बारे में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, मोर यूज कर रहे थे दो ट्रैक के डिफरेंस बताने के लिए। तो हम लोग ऐसा यूज नहीं कर सकते जहां पे कोई एक एब्सोल्यूट सेंस नहीं बन रहा है। वैसे ही पांचवा रूल है हमारा कुछ वर्ड्स को लेके, जैसे कि लाइक, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफरेबल, प्रेफर, एल्डर। तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, और या फिर वर्ड्स क्या एडजेक्टिव हैं जिसके साथ आप टू को यूज कर सकते हैं, और इनके साथ आप एक वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, वो है देन। हमने देखा कि देन हम यूज कर रहे थे ना कंपैरेटिव में बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम देन को यूज नहीं कर सकते, टू को यूज कर सकते हैं एज अ कंपैरिजन में। अब कुछ एग्जांपल्स इसको समझेंगे हम लोग, जैसे कि आई एम एल्डर देन हर। तो यहाँ पे एल्डर बताने के लिए यहाँ पे हम देन का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली हम बोल सकते हैं कि आई एम एल्डर टू हर। तो यहाँ पे हमने देन की जगह पे टू यूज किया, राइट। यहाँ पे देन हमारा गलत हो जाएगा और टू हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, दिस कार ब्रांड इज सुपीरियर देन, दिस कार ब्रांड इज सुपीरियर टू दैट। बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं, जब हमें कार के ब्रांड को सुपीरियर बताना है तो हमें देन का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ टू लगा के बोल सकते हैं कि दिस कार, सॉरी यहाँ पे कार होगा, दिस कार ब्रांड इज सुपीरियर टू दैट। हमें देन का यूज नहीं कर सकते कंपैरिजन, हम सिंपली बता रहे हैं कि कार का। तो ये हमारा फिफ्थ रूल हो गया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के रूल्स देखेंगे। थैंक यू।